कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं पर वो असल में गलती से ईजाद हो गई थी। पोटैटो चिप्स की इन्वेंशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पोटैटो चिप्स किसी से बदला लेने के चक्कर में इन्वेंट हो गए थे। नंबर 1, कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स 1894 में कीथ कैलोज नाम के व्यक्ति से गलती से इन्वेंट हो गए थे। कीथ को दवाइयाँ बनाने का बहुत शौक था। वो एक हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल का काम किया करता था। एक दिन वो मरीजों का खाना बना रहा था जिसके लिए उसने गेहूं के पेस्ट को उबाला, बट बीच में किसी अर्जेंट काम से गेहूं के पेस्ट को वहीं धूप में छोड़कर चला गया। कुछ घंटों बाद जब वो वापस आया तो गेहूं का पेस्ट धूप की वजह से अजीब सा हो गया था क्योंकि देर बहुत हो गई थी और मरीजों को खाना भी सर्व करना था। तो उसने बिना परवाह किए उस पेस्ट को बेक कर दिया और जब मरीजों ने वो खाया तो वो उनको बहुत पसंद आया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स इन्वेंट हो गए और रोज मरीजों के लिए फिर वही बनने लगे। नंबर 2, माइक्रोवेव ओवन। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रडार पर काम करते वक्त एक इंजीनियर जिसका नाम पर्सी स्पेंसर था, उसने एक अजीब सी चीज महसूस की। पर्सी स्पेंसर जब रडार मशीन के सामने खड़ा हुआ उस समय उसकी पॉकेट में कैंडी पड़ी थी और कैंडी उसकी पॉकेट में ही पिघल गई। फिर इंजीनियर ने कई और खाने की चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर देखा और ये पाया रडार में से कुछ खास वेव निकलती हैं जो खाने को गर्म कर सकती हैं। उस इंजीनियर ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्हीं वेव्स का इस्तेमाल कर एक डिवाइस बनाई जिसका नाम माइक्रोवेव रखा गया। नंबर 3, आइसक्रीम कोन्स। वैसे तो आइसक्रीम बहुत पहले इजाद हुई थी बट आइसक्रीम कोन गलती से 1904 में एक मेले के दौरान इजाद हुई। मेले में एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ था जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां आइसक्रीम एक प्लेट में रखकर कस्टमर को दी जा रही थी। डिमांड ज्यादा होने पर आइसक्रीम तो खत्म नहीं हुई बट प्लेट्स खत्म हो गई। आइसक्रीम स्टॉल के बराबर में एक स्टॉल लगा हुआ था जहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। वहां हावेस नाम का शख्स पर्सियन वेफल बेच रहा था। जब उसने देखा मेरा पड़ोसी मुश्किल में है क्योंकि उसकी सर्विंग प्लेट्स खत्म हो चुकी हैं, तो उसने अपने वेफल को कोन की तरह मोड़कर आइसक्रीम वाले को बोला कि वो अपनी आइसक्रीम इस कोन में रखकर सर्व करे। जब ऐसा किया गया तो कस्टमर को आइसक्रीम के साथ साथ वेफल का टेस्ट बहुत अच्छा लगा और उस दिन के बाद से वो आइसक्रीम वेफल के कोन में ही बेचने लगा और इस तरह इजाद हुआ आइसक्रीम का कोन। जॉन पेवर्टन कोई बिजनेसमैन नहीं था, असल में वो एक फार्मासिस्ट था। वो एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था जो सरदर्द कम कर सके। उसने एक ऐसी दवाई तैयार की जिसमें कोका लीव्स, कोका नट्स को शामिल करना था, मगर गलती से पानी की जगह पास में रखा सोडा वाटर ही यूज कर लिया गया और उससे दवाई तो नहीं बन पाई मगर बन गई कोका कोला की ड्रिंक जो आजकल लोगों को दीवाना बनाए हुए है। नंबर 5, पोटैटो चिप्स। आज हम आपको बताते हैं पोटैटो चिप्स कैसे बने। एक शेफ जिसका नाम जॉर्ज क्रम था अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में खाना पकाया करता था। वहाँ एक कस्टमर आया करता था जो सिर्फ वहाँ के फ्राइज ही खाया करता था। एक दिन आकर जब उसने फ्राइज ऑर्डर किए, वेटर जब उसका ऑर्डर लेकर आया तो उसने ये कहकर वापस कर दिया कि फ्राइज क्रिस्पी नहीं है। वेटर फ्राइज लेकर शेफ के पास गया। शेफ ने दोबारा फ्राइज तैयार किए मगर इस बार भी कस्टमर को फ्राइज पसंद नहीं आए। ऐसा 2-3 बार होता रहा। आखिर में शेफ ने गुस्से में आकर आलू को बारीक बारीक काटा और फ्राई कर कस्टमर के पास भिजवा दिया, मगर वो क्रिस्पी फ्राइज कस्टमर को इतने पसंद आए कि हर रोज वो वही खाने आने लगा और इस तरह दुनिया में पहली बार पोटैटो चिप्स इन्वेंट हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।